हम्म। चलो जी। तो अच्छा, लास्ट में अपन ने वो वाला क्वेश्चन करा था। ठीक है, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं है, 5-3-4 किलोमीटर होगा। तो एक वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। चलो, तो एक बार मेरे को रिकॉल कराना। देखो, अपन ने परम्यूटेशन स्टार्ट करा था, है ना। और परम्यूटेशन पे अपन ने पहले वो डिजिट्स वाली कुछ प्रॉब्लम ली थी, ठीक है। और उसके बाद ये 777 वाली क्वेश्चन लिया था अपन ने। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन लिया था क्या अपन ने? एक बार मेरे को याद दिलाना। मेरे ख्याल से नहीं लिया था। कोई 3 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन कुछ लिया था क्या? ऐसा कुछ 3 से डिविजिबल नहीं लिया था। चलो ठीक है, तो अब मैं समझ गया। ओके ओके, आई जस्ट गॉट द पॉइंट। हम्म। चलो, तो अपन अभी कुछ और क्वेश्चंस अभी पहले परम्यूटेशन में करते हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप होगा। ठीक, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे इसके। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड using how many 5 digit number can be formed using 0 1 2 3 4 5 without repetition, such that number is divisible by 3। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हाँ हाँ तनिष्क, समझ गया मैं। ठीक है, ट्राई करेंगे क्या कि मैं बताऊं? ट्राई करेंगे कि मैं बताऊं? ट्राई करोगे? ठीक है। चलो, एक एक दो हिंट मैं दे देता हूं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। एक आध पॉइंट में समझा देता हूं कि भाई रूल सबको पता ही है कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उसका सम ऑफ द डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। ये वाला रूल सबको पता ही है ना। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझो कि मान लो कि मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि यह है 6 डिजिट। तो सबसे पहले तो इसमें से मुझे 5 डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज और बात फिक्स है कि यदि मैंने कोई भी 5 डिजिट लिए, तो अब उन 5 डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल हो गया, तो उसमें जितने भी नंबर्स बनेंगे सब 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैंने बोला 1 2 3, इनका सम 6 है, विच इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब मैं 1 2 3 का यूज करके जितने भी नंबर बनाऊंगा, सारे के सारे 3 से डिविजिबल आएंगे। सम 3 से डिविजिबल है, इसका यूज करके आप कोई भी नंबर बना लो, सारे के सारे 3 से डिविजिबल आएंगे। कंडीशन नंबर 1 इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। कंडीशन नंबर 2, यदि मैं इसमें से 5 डिजिट लूंगा, इसमें से 5 डिजिट लूंगा, तो उनका मैक्सिमम सम कब आएगा? जब आप ये लोगे, दैट कम्स टू बी 15। इसमें से यदि आप 5 डिजिट लोगे, तो उसका मिनिमम सम कितना आ सकता है? ये 4 3 7 2 9 और 1 10। तो आप यदि इसमें से कोई भी 5 डिजिट लोगे, तो उसका सम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 आ सकता है, मिनिमम टू मिनिमम 10 आ सकता है। इसलिए अपने दो ही सम काम के हैं, एक 15 और एक 12। ठीक, ये प्लस ये लॉजिक अब आप लगाओ, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। वेदांश राठी का आंसर सही है, वेरी गुड। नब का आंसर भी सही है, वेरी गुड।
सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया है बढ़िया, गुड 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 गुड। काफी सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, मर्चेंट का भी सही है। अस्तित्व जैन का आंसर भी सही है। अच्छा, जिसका ये क्वेश्चन हो गया तो फिर वो नेक्स्ट वाला ट्राई कर लेना, उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं जिसका ये हो गया। ठीक है, हाउ मेनी 6 digit number can be formed using 258 so that number is divisible by 3। जिसका वाला हो जाए तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है। करा हुआ है क्या यार? इतने सारे बच्चों का आंसर सही आ गया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। सही है, सही। फर्स्ट वाले का आंसर 216 आना चाहिए, जिसका 216 आ रहा है वो सही है। फर्स्ट का आंसर 216 आना चाहिए। जिसका फर्स्ट हो जाए एक बार सेकंड वाला ट्राई कर लीजिएगा। जिसका फर्स्ट हो जाए वो सेकंड वाला ट्राई कर लेगा। गोपाल गर्ग, गोपाल गोपाल 216 है, गोपाल 216। हाँ आस्था। हाँ, अब इसमें जैसे अब वो बाय डिफॉल्ट अपने को फिक्स है, वो रिपीट करना ही पड़ेगा भाई। 3 डिजिट दे रखे हैं और 6 डिजिट वाला बोल रहा है, तो अपने को रिपीट करना ही पड़ेगा। और अब जैसे रिपीट भी करना पड़ रहा है तो मतलब क्लियर है कि फिर मैं कैसे भी रिपीट करूंगा। अब उसने कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दिया ना, तो अब मेरी इच्छा है मैं कैसे भी करूंगा, मतलब मैं सारे 2 भी यूज कर सकता हूँ, 5 और 8 यूज ही नहीं करूं ऐसा भी चलेगा मेरे पास। जीरो नहीं ले सकते? जीरो किसमें, समझा नहीं मैं। मतलब जीरो क्यों लोगे? 258 का यूज करना है ना। किसमें जीरो की बोल रहे हो आप? सेकंड क्वेश्चन की बोल रहे हो ना आस्था। जीरो क्यों लेंगे, मतलब उसमें 258 का यूज करना है तो। है ना, ठीक है ना, हाँ हाँ। चलो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूं एक बार, जिसका नहीं हुआ इधर समझ लो। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि कभी भी जैसे कुछ भी चीजें अपन करते हैं, कोशिश करना, स्पेशली जब भी आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में केस बनाते हो, अलग अलग, ये लिया मैंने, ये लिया, या ऐसा करा ऐसा करा, तो कोशिश करो कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न को अपन फॉलो करें, रैंडम नहीं चले। है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी तो केस बहुत बड़ा नहीं था, आपने सारे केस बना भी लिए होंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो कि मुझे इसमें से 6 में से 5 डिजिट लेने थे, कंसेप्ट समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा ये। है ना, मुझे इसमें से 6 में से 5 डिजिट लेने थे, तो मैं क्या चाह रहा था कि पहली बात तो वो 5 डिजिट ऐसे आने चाहिए थे, वो 5 डिजिट ऐसे आने चाहिए थे सबसे पहले तो, कि उनका सम 3 से डिविजिबल हो।
तो मैंने देखा कि यार यदि मैं इसमें से 5 डिजिट लेता हूं तो मैक्सिमम सम आएगा जब मैं 1 2 3 4 5 लूंगा, दैट इज 15। मिनिमम सम आएगा जब मैं 0 1 2 3 4 लूंगा, दैट इज 10। तो मेरे पास दो ही सम काम के हैं, या तो मैं 15 ले लूं या 12 ले लूं, तभी 3 से डिविजिबल हो पाए। 15 लेने के लिए मैंने देखा कि मुझे 1 2 3 4 5 लेना पड़ेगा। अब जैसे 15 से आपको 12 करना है, अभी आंसर कुछ टाइप मत करना बेटा, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं देख भी नहीं रहा हूं। अब आपको जैसे 15 से 12 करना है तो भी मैं एक पैटर्न को फॉलो करता हूं। मैंने देखा 15 से 12 करना है मतलब मुझे सम 3 रिड्यूस करना है, सम 3 रिड्यूस करना है, और मेरे पास एक जो बचा हुआ डिजिट है वो 0 है, मतलब मुझे किसी एक डिजिट को हटा के 0 रखना है और सम 3 रिड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली 3 और 0 को इंटरचेंज कर दो। आ रहा मेरा पैटर्न समझ में, मैं कैसे पैटर्न सोचना चाह रहा हूं, है ना? 3 से मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूं, इसलिए चलो अब इसमें 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसमें तो कोई कंडीशन बची नहीं है। अब इसमें तो कोई कंडीशन बची नहीं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, और इसमें एक ही कंडीशन है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे? 4 ऑप्शन। फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, इन 4 में से एक डिजिट यहां पे चला गया। अब इसके लिए भी कितने ऑप्शन बचेंगे? 4 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि अब यहां पे 0 भी आ सकता है। देन इसके लिए 3, देन इसके लिए 2, देन इसके लिए 1, दैट इज 96। तो 120 प्लस 96 इज 216। 120 प्लस 96 इज 216। ठीक है सर, रिड्यूस क्यों करना है? 15 भी तो 15 और 12 के लिए रिड्यूस करना है ना। 15 वाला तो मैंने ले ही लिया, 15 के बाद 12 की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है ना, क्योंकि मेरा सम 15 से 10 के बीच में रोटेट हो रहा है, तो 12 की पॉसिबिलिटी भी मुझे चेक करनी पड़ रही है ना, तो इसलिए दो केस बने ना, दो केस बने इसलिए। ठीक है, देखो 3 के अलावा, यही तो मैंने पैटर्न समझा ना, कि मैं मान लो आप बोलो कि सर 3 के अलावा मैंने 2 को रिप्लेस किया होता, तो 3 कर दिया मैंने, कर दिया, हाँ, कर दिया। वो मैं नहीं करता हूँ, वो बच्चे लेट आते हैं इसलिए वो जान करके बीच में वो कोई दिक्कत, कर दिया। तो 3 के अलावा यदि आप कोई और करते, तो मान लो जैसे 2 को करा होता, तो फिर आपका सम 2 रिड्यूस होता ना, फिर 2 रिड्यूस होता, तो फिर 15 की जगह 14 आता। दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है, आ रहा डिफरेंस समझ में? बोलो, क्लियर है क्वेश्चन? चलो बड़े आगे। सेकंड वाले केस में 0 0 लगाया ही है ना मैंने, केवल फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं लगाया, फर्स्ट प्लेस पे मैंने 0 नहीं लगाया। हाँ, इसलिए ही तो मैं 2 रिड्यूस नहीं कर रहा। हम्म, नहीं प्रियांश, खुशी कर दी है, खुशी अनलॉक कर दी है मैंने।
खुशी अनलॉक कर दी है। सेकंड क्वेश्चन है ये अंश, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसका भी नहीं बताया, अभी ट्राई करो ना, अभी आंसर ट्राई करो। नहीं हमें, नहीं हमें फैक्टोरियल में दे सकते हो, हालांकि प्रियांश जरूरत नहीं पड़ रही। फैक्टोरियल ज्यादा बड़ा आ रहा हो तो दे सकते हो, लेकिन हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, वैल्यू ऐसी आ रही है विच वी कैन फाइंड आउट। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन देख के आपको भी थोड़ा सा वो लगेगा कि अरे यार ये तो बड़ा जी ऐसा हो रहा है। हाँ किसी में भी करो ना। देखो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया उसने, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से मुझे क्या समझ में आएगा भाई। पहली बात, उसने भले रिपीटेशन बोला है नहीं बोला, लेकिन इतना तो मुझे ही क्लियर है, जब उसने डिजिट ही 3 दिए हैं और वो 6 डिजिट वाला नंबर बनवाना चाह रहा है, तो इसका मतलब रिपीट तो करवाना ही पड़ेगा उसको। पहली बात, ये तो बाय डिफॉल्ट है, नहीं बोलेगा तो करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसने और भी कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब उसने तो बस ये बोला है ना भाई देखो जितना बोला जाए एग्जैक्टली उतना सोचना है। ठीक है, अब जैसे उसने बोला भाई 258 का यूज करना है, और उसने स्पेसिफाइड नहीं करा कि तीनों का यूज करो ही करो। मतलब मैं सारे डिजिट 2 लेके भी नंबर बनाऊंगा, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, अपने को ज्यादा नहीं सोचना, अपने को कम सोचना है, जितना वो बोले उसकी चीज सेटिस्फाइड हो जाए, है ना। उसने बोला बस 258 का यूज करना, मैं इसके बाहर का यूज नहीं करूंगा। अब इसमें मैं एक यूज करूं, दो यूज करूं, तीनों यूज करूं, ये अपनी चॉइस है। तो आप केवल एक डिजिट यूज करके भी नंबर बना रहे हैं, और वो 3 से डिविजिबल है और वो 6 डिजिट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यश अग्रवाल का आंसर सही आया है, वेरी गुड। यश अग्रवाल का आंसर सही आया है। राहुल नेमा का आंसर सही आया है, राहुल नेमा का आंसर सही आया है। सहज सेठी का आंसर भी सही है। अर्चिता का आंसर सही है। ऋषि का सही है। सेम पहले जैसा, वेदांश वेदांश सेम पहले जैसा सोच सकते हो आप, सेम पहले जैसा सोच सकते हो। चलो मैं बता दूं, मैं बता दूं आप। ठीक है चलो, देखो अगेन मैं पहले जैसे सोचूं, मुझे 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए, 6 डिजिट नंबर चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 48। मिनिमम सम कितना हो सकता है जब सारे 2 ले लो आप? दैट इज 12। ठीक है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। करेक्ट, राइट। अब मुझे यूज 258 को ही करना है, ध्यान से समझना। देखो मुझे यूज 258 को ही करना है,
तो 12 से लेके 48 के बीच में तो बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल आ रहा होगा। 15 हो गया, 42, 45, 30, बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल होगा, है ना। तो मैंने कहा यार अब या तो सबके लिए मैं बहुत अलग अलग केस बनाऊं, 12 कितने पे आएगा, 15 कितने पे आएगा, 18 कितने पे आएगा, सबके लिए मुझे अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। ठीक। फिर मैंने एक लॉजिक ये सोचा इसमें, जिसमें शायद मुझे केस बनाने की जरूरत ही ना पड़े, कि देखो मेरे पास 2580 है, मान लो इसमें से मैं किसी भी एक डिजिट को रिप्लेस करता हूं, किसी भी एक डिजिट को रिप्लेस करता हूं, तो आप क्या करोगे, 8 की जगह पे 5 कर लिया मान लो, या 8 की जगह पे 2 करोगे, यही करोगे ना। किसी एक डिजिट को रिप्लेस करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, कि या तो एक 8 को आप 5 कर दो, और या एक 8 को 2 कर दो। ठीक है, तो सम कितने से चेंज होगा, तो सम कितने से चेंज होगा, 8 की जगह 5 करने पे या 8 की जगह 2 करने पे सम कितने से चेंज होगा, 3 से या 6 से। मतलब 48 की जगह सम या तो 45 जाएगा, और या 48 की जगह 42 जाएगा। यही होगा ना। बोलो बच्चों, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। और मैं जैसे ही ये बोला होगा, आपको आगे की पिक्चर भी शायद से थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हो। तो 48 3 से डिविजिबल था, और जैसे ही मैंने 8 की जगह 5 करा तो सम 48 की जगह 45 हुआ, या फिर सम 48 की जगह 42 हुआ। पर दोनों ही केस में ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल। करेक्ट। इधर आओ 12 वाले पे। मान लो कि इस 12 वाले में आप कोई चेंज करोगे, तो जो मान लो 2 की जगह पे क्या करोगे, 5 करोगे, या 2 की जगह पे क्या करोगे, 8 करोगे, 2 की जगह पे 5 करोगे, 2 की जगह पे 8 करोगे। ठीक है, तो सम 12 के बाद 3 से इंक्रीज करेगा ना, तो या तो सम 15 होगा, और या सम क्या होगा, 18 होगा ना। तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ये भी 3 से डिविजिबल हुआ। अल्टीमेटली यदि आप एक लॉजिक्स ध्यान से समझें, तो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, कि आप जितनी बार भी किसी डिजिट को रिप्लेस करेंगे, तो उनका जो सम है वो केवल और केवल 3 के मल्टीपल्स में ही चेंज हो रहा है। या तो 12 के बाद 15 होगा, या 18 होगा, या 21 होगा, उसके बीच में सम नहीं आ सकता। बोलो, और ये बात समझ में। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। आप जो सोच रहे हो, अभी मैं बताता हूं एक क्वेश्चन, उसमें भी 2580 आएगा। ठीक है, तो अब आंसर कितना होगा, इसका मतलब सीधा साधा पॉइंट ये हो गया कि आप 258 को यूज करके कोई भी नंबर बनाओगे 6 डिजिट वाला, तो दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू दावर 6। सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे 258 के 6 डिजिट वाले, 6 डिजिट वाले। बोलो बच्चों, क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा चलो अब इस लॉजिक से मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करता हूं, आप उसका आंसर बताना, है ना। छोटा सा चेंज करता हूं कि इस 6 डिजिट की जगह पे यदि ये 5 डिजिट वाले नंबर बनाने होते तो आपका आंसर क्या आएगा, बताओ चलो। तनिष्क अब आप समझना, आप जो लॉजिक सोच रहे हो। अब इस 6 डिजिट की जगह पे यदि 5 डिजिट वाला नंबर बनाओगे तो आंसर क्या होगा। सेम आएगा। लॉजिक
यही लगाना है आपको, लॉजिक यही लगाना है, लेकिन कंक्लूजन विल बी डिफरेंट। लॉजिक यही लगाना बट कंक्लूजन विल बी डिफरेंट। अब की बार पता है आंसर क्या आएगा? अब की बार पता है आंसर क्या आएगा? 0। अब की बार आंसर आएगा 0। एक भी नंबर नहीं बनेगा अब की बार। अब की बार एक भी नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, सेम लॉजिक लगाओ आप, सेम लॉजिक लगाओ कि अब की बार जब आप 5 डिजिट वाला नंबर बनाओगे तो मैक्सिमम सम आएगा 8 5 जा 40 और मिनिमम सम आएगा 5 2 जा 10। ये मिनिमम आएगा, ये मैक्सिमम आएगा। अब वापस आप किसी भी डिजिट को जब आप 3 इंटरचेंज करोगे, 8 की जगह 5 करा, 8 की जगह 2 करा, 5 की जगह पे 2, ये कुछ भी करा आपने, तो हमेशा जो सम है वो 3 के मल्टीपल में चेंज होगा। तो जो सम 3 के मल्टीपल में चेंज होगा, इसका मतलब सम 10 के बाद सीधा 13 या 16 या 19 ही जा सकता है। 40 के बाद सम सीधा 37 या 34 या 31 ही जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही नहीं। आप मेरे को बता दो हो रहा हो तो कोई भी नंबर। सेम लॉजिक से सोचो ना आप। भाई पहले आपने क्यों बोला था कि हर नंबर 3 से डिविजिबल होगा? क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूं तो जो बीच का सम है वो 3 के मल्टीपल में ही चेंज हो रहा है। तो जब मैक्सिमम सम 3 से डिविजिबल, मिनिमम 3 से डिविजिबल, तो बीच का सब 3 से डिविजिबल। यहां पे सेम चीज हो रही है, उल्टी हो रही है। आ गई बात समझ में? बोलो। हाँ हाँ हाँ, कंक्लूजन यही तो मैंने बोला था, कंक्लूजन आपका अलग अलग रहेगा। लॉजिक अपन वही लगाना चाह रहे हैं, बार बार लॉजिक वही लगाना चाह रहे हैं कि हाँ भाई इसमें ऐसा हो रहा लेकिन इसमें नंबर ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इनसे बनने वाला हर 6 डिजिट नंबर। ठीक है, चलो बढ़े आगे। फिर वो सब में अलग अलग हुआ यार, इतना जनरलाइज मत करो। ठीक है, अंश वो हर केस में 4 डिजिट वाला भी आएगा, 3 सब में, मतलब लॉजिक ये है। अब हर क्वेश्चन में पीएनसी में क्या है ना, अपने को लगता है इसको जनरलाइज कर ले, नहीं, आपको हर इतने लॉजिक मिलेंगे कि अपन हर केस को जनरलाइज भी नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा सा अपने को अपने थॉट से लाना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। चलो जी, फाइनल आंसर इसका 0 है। फाइनल आंसर इसका 0 है। ठीक है, और पहले वाले का 3⁶ है। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट। भाई जो बच्चे लेट आए, एक तो वो रिपीट करने का नहीं बोलेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने लिस्ट बनाई है, 105 बच्चे थे, अभी 122, 17 बच्चे, मुझे पता है कौन कौन से लेट आए, इसलिए रिपीट मत करवाना, नहीं तो आगे वाली क्लास से भी मैं निकाल दूंगा फिर। हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म्ड how many 4 digit natural number can be formed using 1 2 3 4 so that number should not exceed 4 3 2 1. Number should not exceed 4 3 2 1. ठीक है, अड़ जाओ, अड़ जाओ, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। लेट आए थे क्या तुम? ईमानदारी से बता दो फिर।
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता तुम शुरू से क्लास में हो और नहीं समझ में आया हो। हाँ, इसमें इसमें आपसे नेचुरल नंबर बोला है, तो आप मेरे को अलग से भेज देना आपकी क्वेरी फिर। ठीक है, हाँ, तो आप मेरे को एक बार अलग से भेज देना, मैं आपको अलग से समझा दूंगा इस क्लास के बाद। आपकी गलती नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपकी गलती, मैंने बोला ही नहीं आपकी गलती है। अड़ जाओ, देखो, डाउट पूछो तो भी रिमूव नहीं, ये गलत बात है यार, देखो ये गलत बात है। ठीक है ना, ये गलत बात है तुम्हारी। मैंने डाउट पूछा, किसी को रिमूव नहीं करा है। फालतू क्वेश्चन मत करो, देखो। क्योंकि बाकी सबको समझ में आ गया है, तो पूरा रिपीट करने की जगह आपको जो डाउट हो आप मेरे को अलग से भेज देना, मैं क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार 3 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए। How many 4-digit natural number can be formed using 1, 2, 3, 4 so that number should not exceed 4, 3, 2, 1? Number should not exceed 4, 3, 2, 1. और अगली क्लास से अब मैं मीटिंग अनलॉक भी नहीं करूंगा। ठीक है, दिस इज लास्ट वार्निंग टू यू। 7:05 तक जो बच्चे आ जाएंगे उसके बाद मैं मीटिंग अनलॉक नहीं करूंगा और कोई कॉल भी नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट नंबर शुड नॉट, हाँ इसमें एक चीज मैं बता देता हूं। ठीक है, इसमें एक चीज मैं बता देता हूं कि 4 डिजिट नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, 4 डिजिट नेचुरल नंबर बोला है आपसे, कैन बी फॉर्म यूजिंग 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो एक पहली चीज तो यह है कि नेचुरल नंबर बोला है तो आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। नेचुरल नंबर बोला है तो आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। उसने ये नहीं बोला, देखो एक चीज समझना, उसने ये नहीं बोला है कि कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला है कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला, उसने केवल क्या बोला है, नेचुरल नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4 का यूज करना है और 4, 3, 2, 1 को एक्सीड नहीं करना। हाँ, रिपीटेशन पॉसिबल है, रिपीटेशन पॉसिबल है। हाँ, आस्था जैन का आंसर सही है। आस्था जैन नहीं, आस्था ये ना, अस्तित्व जैन, सॉरी, अस्तित्व जैन का आंसर सही है, वेरी गुड। नहीं, 4 डिजिट भी बना सकते हो आप, डिजिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपकी कंडीशन ये है कि जो नंबर है वो 4, 3, 2, 1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। नंबर जो है वो 4, 3, 2, 1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, 4 डिजिट लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मैंने 4 डिजिट लिख दिया यार, वो 4 डिजिट हटा दो, एक्चुअली वो मेरे से गड़बड़ हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने 4 डिजिट लिख दिया था, वो केवल नेचुरल नंबर है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर था वो।
हाँ वो उसने पता नहीं पहले वाले से दे दिया होगा, पहले वाले से दे दिया होगा। हाँ चलेगा ना, चलेगा, सबको एक साथ नहीं करें तो भी चलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फोर डिजिट नहीं, इसका मतलब यह है कि 4321 को एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब 4321 तक आप आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 से लेकर 4321 तक के, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब मैक्सिमम आपको काउंटिंग करनी है 4321 तक, मैक्सिमम 4321 तक काउंट करना है। रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये चीज क्लियर है कि नेचुरल नंबर बोला है, बस नेचुरल नंबर बोला है आपको। चलो मैं बता दूं, हाँ हाँ संस्कृति सही आंसर। देखो नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब पहली बात तो यह है कि आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। आपकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। आप 1 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं, आप 2 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं, ठीक है, आप 3 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं, और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं। 1 डिजिट वाले बना सकते हैं, 2 डिजिट वाले बना सकते हैं, और 3 डिजिट वाले बना सकते हैं, और 4 डिजिट वाले बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले तो मैं कितने भी नंबर बनाऊं, वो 4321 से तो एक्सीड नहीं करेगा ना। तो 1 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे? 4, 1 2 3 4। 2 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे? 2 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे? 2 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे? 4 इंटू 4 16। रिपीटेशन हो सकता है, अपने को केवल नेचुरल नंबर बोला है। तीन चीजें बोली है क्वेश्चन में, बस वो चेक करते जाना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 का यूज करना है, और 4321 को एक्सीड नहीं करना है, बस। 3 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे? 3 डिजिट वाले 4 इंटू 4 यहां पे भी 4 टाइप से फिल कर सकते हैं, रिपीटेशन हो रहा है ऑब्वियसली। 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 64। नहीं तनिष्क,
बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक डाउट है तो अभी बता दो। अब आंसर टाइप मत करो भाई, आंसर टाइप मत करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 डिजिट वाले नंबर ले लेते हैं, 4 डिजिट वाले नंबर। 4 डिजिट वाले नंबर। अब 4 डिजिट वाले नंबर में क्या होता है? 4 डिजिट वाले नंबर में 4321 तक मुझे काउंट करना है, 4321 तक। तो मैंने देखा कि मैं जब तक यहां पे 1 लिख दूं या 2 लिख दूं या 3 लिख दूं, जब तक मैं यहां पे 1 लिख दूं, 2 लिख दूं या 3 लिख दूं, तब तक मेरा नंबर 4321 से कम ही आएगा ना। यहां पे अपन कुछ भी लिख दें, इन तीनों प्लेसेस पे कुछ भी लिख दें, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 into 4 into 4 into 4। बोलो, समझ में आई ये वाली बात कि 1000 वाले नंबर हो गए, 2000 वाले हो गए, 3000 वाले हो गए, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना? कितना हो गया? 192। ठीक। अब आता है कि यहां पे यदि मैं 4 लिख दूं, यहां पे 4 लिख दें, ठीक है, तो यहां पे जब तक मैं 1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, जितने नंबर मैं पहले एक साथ काउंट कर सकता हूं उतने एक साथ काउंट कर लेता हूं, फिर स्पेसिफाइड होता जाता हूं, है ना? तो जब तक यहां पे 4 लिख दिया, यहां पे 1 लिखूंगा या 2 लिखूंगा, तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। 4321 से तो कम ही आना है, क्योंकि वो या तो 4100 वाला होगा या 4200 वाला होगा। तो इसको 1 टाइप से फिल कर दिया, इसको 2 टाइप से फिल कर दिया, यहां पे कुछ भी लिख दो, यहां पे कुछ भी लिख दो। बोलो, क्लियर है? ठीक है, यहां पे अब 4 लिख दे। अब यहां पे यदि 3 लिख दे, मतलब ये 1000 वाले नंबर, 2000 वाले नंबर, 3000 वाले नंबर, ये 4100 वाले नंबर, ये 4200 वाले नंबर, यहां तक आ गए। ठीक है, अब यहां पे 4 लिख दिया और यहां पे 3 लिख दिया, तो मैं लिख के ही बता दूं आपको। 11, 12, 13, 14 एंड 21। 4321 भी काउंट होगा, 4321 भी काउंट होगा। पांच नंबर। अब इन सबको आप ऐड करोगे, 4, 16, 64, 192, 32 एंड 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 330। ठीक है। हाँ 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 ऋतुराज, सही था तुम्हारा आंसर। इक्वल तक करा ना अपन ने, 3 उसको एक्सीड नहीं करा। ठीक है, ये वैसा क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। वो आप यदि उसमें रैंक वाला क्वेश्चन नहीं करते वर्ड में, यदि आप लोगों ने जिसने करा होगा ना उसको याद होगा, रैंक वाला जो क्वेश्चन करते हो ना, तो रैंक वाले क्वेश्चन में एक्चुअली यही होता है। रैंक वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली अपन वहां तक जाते हैं एक एक स्पेसिफाइड करते हुए। एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ, वो डिक्शनरी वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो वही वाला रहता है। ठीक है। हाँ भाई, इस क्या डाउट आ रहा है? किसको आ रहा है डाउट? बताओ भाई, कौन बच्चा है? बता दूं यार, नहीं तो नाराज हो जाते हैं बच्चे। कौन था? निकल गया यार।
ध्रुव, ध्रुव था, ध्रुव। हाँ बताओ भाई ध्रुव, क्या डाउट आ रहा है? ध्रुव बताओ तो कौन सी स्टेप में? ये 1 डिजिट वाले 4 नंबर बन गए, ये 2 डिजिट वाले 4 इंटू 4 16 नंबर बन गए, ये 3 डिजिट वाले 64 नंबर बन गए। ठीक ठीक है, यहां तक तो मुझे लगता नहीं है कुछ दिक्कत होनी चाहिए। बोलो ध्रुव, क्लियर हो गया क्या? आ गया, बहुत बढ़िया, आ गया ध्रुव, थैंक यू। चलो बढ़े आगे। 4 डिजिट का लास्ट केस, 4 डिजिट का लास्ट केस। देखो, मतलब कुल मिला के क्या कर रहे हैं अपन, जितनी चीजें अपन एक साथ काउंट कर सकते हैं, जितनी चीजें एक साथ काउंट कर सकते हैं ना, उतनी मैं एक साथ काउंट कर रहा हूं, है ना। तो मुझे 4400 कहां तक, 4300 तक जाना था। तो मैंने दो चीजें देखी कि जब तक मैं 1000 वाले जितने भी नंबर बनाऊंगा, 2000 वाले जितने भी नंबर बनाऊंगा, 3000 वाले जितने भी नंबर बनाऊंगा, 1000 वाले जितने भी नंबर बनाऊंगा, 2000 वाले जितने भी बनाऊंगा, 3000, वो तो इससे लेस आएंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे 4 वाला काउंट नहीं करा, मैंने यहाँ पे या तो केवल 1 फिक्स करा है, या 2 फिक्स करा है, या 3 फिक्स करा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे केवल 1 फिक्स करा, या 2 फिक्स करा, या 3 फिक्स करा। तो 1000 वाला हो गया, 2000 वाला हो गया, 3000 वाला हो गया। ठीक है यहाँ तक, तो वो तो उससे लेस आने आने। फिर 4000 वाले में भी मैंने क्या करा है कि मुझे पता है कि जब तक 4100 आएगा, 4200 आएगा, वो नंबर भी डेफिनेटली अपने काउंटिंग में आएंगे आएंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 1 या 2 फिक्स कर दिया, तो 4100 हो गया, 4200 हो गया। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2, ये 4। इसके बाद 4300 है, मुझे 21 तक जाना है। तो यहाँ पे जब तक, यूं समझ लो कि यदि मैं यहाँ पे 1 लिखता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखा है, और जब यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखा है, ऐसा आ गया अपने पास। ठीक है, 198 की जगह 198 आ रहा है क्या? 4 चौक 16 चौक 64, 4 बार नहीं, 192 तो आ रहा है, 192 तो आ रहा है, 192 ही आ रहा है। चलो जी, बढ़े आगे, क्लियर है सबको? नहीं, ध्रुव ने लिख दिया, ध्रुव ने डन लिख दिया भाई, ऐसा नहीं है। चलिए, तो अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक परम्यूटेशन की प्रॉब्लम्स हो गई, अभी मैं वापस से आऊंगा परम्यूटेशन में, लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स मैं कराना चाह रहा हूं उसमें थोड़े थोड़े से कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, पहले एलिमेंट्री कॉम्बिनेशन बता दूंगा आपको, और फिर वापस से अपन परम्यूटेशन पर आएंगे। ठीक है, तो अब अपन आते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में नहीं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है यार, फास्ट कैलकुलेशन तो नहीं होता, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सबसे फास्ट कैलकुलेशन करने का एक ही तरीका है, टेबल याद कर लो सारी, बस, उससे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन नहीं आती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, ठीक है ना। सिलेक्शन मतलब, सिलेक्शन मींस कि आपके पास नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट out of number of ways to select our object out of n distinct objects. Number of ways to select our object out of n distinct objects. ठीक है, एटलीस्ट नहीं, नहीं नहीं, एटलीस्ट नहीं बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला है। ठीक है, एक से लेके, ठीक है,
एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट लेने हैं। अब जब अपन सिलेक्शन करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि ऑर्डर की इंपोर्टेंस नहीं है, ऑर्डर की इंपोर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 में से मुझे 3 को सेलेक्ट करना है, 4 में से 3 को सेलेक्ट करना है। तो ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी। ठीक है, राइट। तो इसमें से लिए तो कितने सिलेक्शन बन गए मेरे पास? 4, 4 परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन, सॉरी दीज आर द 4 कॉम्बिनेशन, ये 4 कॉम्बिनेशन है अपने पास। ठीक है, ऑर्डर की इंपोर्टेंस नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर मैंने एबीसी सेलेक्ट करा, फिर एक ने बोला सर मैंने तो बीसीए लिया था, एक ने बोला मैंने सीएबी लिया था, नहीं। ठीक है, जब तक आप ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे that will not counted as different combination, उसको अपन डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे। आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। एबीसी, एबीडी, एसीडी, बीसीडी, है ना। तो मीन सिलेक्शन में अपन डिफरेंट कब मानते हैं कि जैसे मान लो मैंने आपको बोला 100 ऑब्जेक्ट्स है, 100 में से मैंने बोला आपको 50 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आपने 49 ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे ले लिए, लेकिन जो 50th वाला ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर दिया। 49 ऐसे के ऐसे ले लिए, 50th वाला वो चेंज कर दिया। आप बोलो सर इतने सारे तो सेम रहे ना, एक ही तो चेंज कराना, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट, दो ही चीजें होंगी, या तो डिफरेंट होगा या सेम होगा। डिफरेंट कितने डिफरेंट है उससे मुझे मतलब नहीं है। आप एक ऑब्जेक्ट भी अलग लेंगे तो मेरे लिए वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन माना जाएगा, डिफरेंट सिलेक्शन माना जाता है। तो अपन जब भी आप बात कर रहे हैं कि मुझे एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, बाय हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस, तो एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, बाय हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी पॉसिबिलिटीज उसमें कंसीडर होगी एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को लेने के लिए। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? किसी बच्चे ने बोला यार आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना आवाज? तो आ रही है ना, किसको नहीं आ रही थी आवाज? आ रही है ना सबको? हाँ, नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही आवाज? तेजस को नहीं आ रही, क्यों? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही यार? तेजस बोल रहा आवाज नहीं आ रही है। आ रही है ना तेजस? तेजस फिर आपके एंड से ही प्रॉब्लम है आ रही है। तेजस आपके एंड से ही प्रॉब्लम है ना? नहीं, वो बीच में अभी मैंने माइक हटाया था 1 मिनट, बस वो ऐसा हो सकता है 1 सेकंड के लिए मैंने माइक हटाया था, तो इसलिए। चलो जी, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द सिलेक्शन कि आपको एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है ना। यहां पे एक अच्छी बात यह है कि अपन सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे अपन सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एनसीआर, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज एनसीआर। ठीक है, परम्यूटेशन में जैसे मैं मना कर रहा था ना कि फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, यहां पे ठीक है, यहां पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है अपने पास एनसीआर। ठीक है, अच्छा है ना। जैसे इसमें मैं एक चीज और बताता हूं, थोड़ा सा अपन और डिस्कस करते हैं तो आपको सीन और क्लियर होगा। एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ठीक है, तो एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। अब देखो इसका आप सिग्निफिकेंस समझना। भाई वैल्यू तो चलो ठीक है, मेरे को पता है इसकी वैल्यू सेम आती है, वो तो मुझे पता ही है, पर सिलेक्शन के टर्म्स में, कॉम्बिनेशन के टर्म्स में इसकी सीक्वेंसिंग, इसका सिग्निफिकेंस समझना। कि मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने बोला 10C3 इज इक्वल टू 10C7, 15C10 इक्वल टू 15C5,
10C3 equals to 10C7, 15C10 equals to 15C5, 20C2 is equals to 20C18. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 20 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं दैट इज सेम एज 20 में से 18 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। 15 में से 10 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं दैट इज सेम एज 15 में से 5 को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। तो मैंने देखा यार इससे तो हर कुछ भी मैं सिलेक्शन करता हूं तो उसके करोस्पॉन्डिंग एक सिलेक्शन और मेरे पास इक्वल आता है हमेशा। 3 को ले लूं, 7 को ले लूं इक्वल, 10 को ले लें, 5 को ले लें इक्वल, 2 को ले लें 18, हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप यूं समझो, मैं बताता हूं कि मान लो मैं आपको बोलता कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, फाइव ऑब्जेक्ट्स। मैंने बोला कि 5 में से आपको 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, दैट इज 5C2 एंड दैट इज इक्वल टू 5C3। मतलब 5 में से 2 ऑब्जेक्ट ले लें या 5 में से 3 ऑब्जेक्ट ले लें, नंबर ऑफ वेज सेम। क्यों ऐसा? सपोज करो यदि मुझे इसमें 5 में से 2 ऑब्जेक्ट लेने होते, समझना बात को, 5 में से 2 ऑब्जेक्ट लेने होते तो क्या लेते? A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5, ठीक, A2 A3 A2 A4 A2 A5 A3 A4 A3 A5 A4 A5। यही लेते आप, है ना? अब आप यूं समझो, अब आप यूं समझो कि ये 5 में से 2 ऑब्जेक्ट मैंने लिए, ठीक। इसका मतलब कितने ऑब्जेक्ट बच गए? इसका मतलब कितने ऑब्जेक्ट बच गए? A3 A4 A5, 2 लिए, कितने बच गए? 3 बच गए। फिर मैंने 2 लिए, फिर कितने बच गए? A2 A4 एंड A5। समझ में आ रहा है बात? कि जितनी बार आप 2 ऑब्जेक्ट लेते जाओगे उतनी बार आपके पास 3 ऑब्जेक्ट बचते जाएंगे। तो जितने तरीके से आप 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उतने ही तरीके से 3 ऑब्जेक्ट आपके पास बचेंगे। नंबर ऑफ वेज दोनों के सेम, whether you select 2 objects or whether reject 3 objects, that is same thing। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करता जा रहा हूं। अब काउंटिंग और रिजेक्शन वाली कर लो या सिलेक्शन वाली कर लो, दोनों सेम आएगी। काउंटिंग जो है दोनों की कर लो वो सेम आएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? क्यों 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम आ रही है? ठीक है ना, राइट। अब ये तो अपनी, आप बोलो कि नहीं सर अपन ने तो इसको लिया था ना, फिर ये कैसे हो गया? भाई तरीका तो वही हुआ ना, जितने तरीके से। अब ये आपकी इच्छा है, आप उसको काउंट करो। भाई मैं एक ही चीज को यूं समझ लो कि 2 तरीके से बोल रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि 5 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके, या मैं ये बोल रहा हूं इनडायरेक्टली कि 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को हटाने के तरीके। बात वही हुई ना, आप 3 ऑब्जेक्ट हटाओ या 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। तो अब वो हटाने वाले को सिलेक्शन मान लो या इसको सिलेक्शन मान लो, बोथ विल बी द सेम थिंग। तो इसलिए हमेशा 5C2 की वैल्यू और 5C3 की वैल्यू या कोई भी जो केस है उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंस इक्वल आ रही है। ठीक है, बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में? तो इसलिए ये प्रॉपर्टी जस्ट फॉर, ताकि आपको सीन और समझ में आए कि एग्जैक्टली अपन जब सिलेक्शन कर रहे हैं क्या चीज अपन ले रहे हैं, क्या चीज हटा रहे हैं, क्या हो रहा है अपने पास। ठीक है ना? चलो जी
नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो मत, जस्ट ऐसे मैंने समझाने के लिए बताया, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो जी बढ़े आगे, बोलो बढ़े आगे अब यहां से। हाँ, एक तरह से उस प्रॉपर्टी का आप सिग्निफिकेंस प्रूफ भी मान सकते हो। लास्ट स्लाइड 2 सेकंड के लिए, ये लो जी, 1 2 सेकंड। चलो जी, अब यहां पे मैंने बताया था कि यहां पे अपन क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीआर, अब आप बोलोगे सर कोई कंडीशन आ जाएगी तो कंडीशन को कैसे यूज करेंगे, इसमें मैं क्या करूंगा कि एक्चुअली कोई कंडीशन आ जाती है ना, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग में एन और आर, कोई कंडीशन यदि आ जाएगी तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग में एन और आर को ही मॉडिफाइड कर दूंगा, एन आर को मॉडिफाइड कर देंगे, ठीक है। एन और आर को मॉडिफाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, मैं एग्जांपल बताता हूं, बहुत सारे केस बनेंगे, मैं 2 एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। लेट्स से मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, A1 A2 A3 अप टू n-1 AN, ठीक है। अरे वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है रौनक, नाक के नीचे आ जाता है। तो हाउ मेनी वेज we can select our object, how many ways we can select our object out of n distinct objects so that A1 must select A1 must selected, ठीक है। कि मैं आपसे बोलूं बाय हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सो दैट A1 मस्ट सेलेक्ट। ये क्या टाइप कर रहे हो आरुष, आरुष क्या टाइप कर रहे हो, ये एन है, इतना सारा एन 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 टाइप कर दिया तुमने, क्या कर दिया, कीबोर्ड पे बैठ गए क्या? अच्छा एन वेज बोल रहे हो, हाँ हाँ, नहीं मेरे को लगा कुछ बटन दब गया हो ऐसा कुछ, वो उस हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सो दैट A1 मस्ट सेलेक्ट, है ना। इसमें से आर को लेना है, ठीक है, और A1 का सिलेक्शन कंपलसरी है, A1 का सिलेक्शन कंपलसरी है, ठीक है। देखो अब प्रैक्टिकली सोचते हैं अपन, मतलब आप बहुत प्रैक्टिकली सोचो, देखो जितना प्रैक्टिकली सोचोगे आपको सीन क्लियर रहेगा कि आपके पास n ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये इसमें से एक को लेना है, ठीक है, और सॉरी आर को लेना है, और A1 मस्ट सेलेक्टेड, A1 कंपलसरी है ना, A1 कंपलसरी। तो मैं क्या करूंगा कि यार A1, मैंने क्या सोचा कि जब A1 कंपलसरी है तो मैं तो एक काम करता हूं ना, सबसे पहले तो इस A1 को उठा के इधर रख देता हूं, इसको तो लेना ही लेना है ना मुझे, तो मैंने A1 को उठा के इधर रख दिया, इसको तो लेना ही है, बात खत्म। अब कितने ऑब्जेक्ट बचे हैं आपके पास, कितने ऑब्जेक्ट बचे हैं, n-1, n-1 बचे ना। अब कितने लोगे, अब कितने लोगे, n-1 में से कितने लेने रहेंगे मुझे, कितने लेने रहेंगे, r-1। r क्यों लोगे भाई, r क्यों लोगे, A1 तो मैं ले ही चुका हूं ना, A1 तो मैं ले ही चुका हूं ना, टोटल तो r लेने थे और A1 ले चुका हूं, तो बचे कितने, बचे कितने लेने के लिए, r-1 लेंगे ना। अरे भाई मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट थे, उसमें से मुझे 4 लेने हैं, 10 में से मुझे 4 लेने हैं, और मैंने बोला कि यार इसमें एक पर्टिकुलर A1 था, इसको तो कंपलसरी लेना ही लेना है, तो मैंने आपसे बोला कि A1 को उठा के मैंने इधर कर दिया, इसको तो लेना ही है ना, तो इसको मैं कभी एनसीए सिलेक्शन की चॉइस में रखूंगा ही नहीं, A1 को उठा के इधर कर दिया, तो अब यहां बचे 9, एक ऑलरेडी आ चुका है, कितने लूंगा, 9C3,
n-1 r-1। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ना? तो बस यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपन क्या करेंगे, हमेशा यूज एनसीआर को करेंगे। जो कंडीशन देगा ना, उस कंडीशन को ही मैं इस एन और आर में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना? अब A1 की जगह कुछ और दे दो तो भी ये आंसर होगा। आप बोलो सर A1 की जगह वो A2 दे देता, A3 कुछ भी एक दे देता, हर केस में अपना आंसर यही आएगा। A1 की जगह A2 देगा तो भी यही आएगा, A3 देगा तो भी यही आएगा। ठीक है, A1 को ऐड भी करेंगे। A1 को किस में ऐड करोगे? +1 भी तो करोगे। अच्छा, आपको वो लग रहा है, अच्छा आपको वो लग रहा है कि जैसे मैंने वो जो A1 उठाया है वो भी एक तरीका हो गया है, यही आपको लग रहा है ना, कि आपने वो A1 को अपन ने लिया है तो वो एक तरीका वो भी हो गया है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखो अपन कितने तरीके से अपन काम कर रहे हैं वो नहीं बताना है आपको। एक बार कॉम्बिनेशन को और समझो। आप ये सोच रहे हो कि कितने तरीके से अपन काम कर रहे हैं वो बताना है, कि आपने पहले A1 को करा एक काम, एक तरीका वो हो गया, फिर नहीं नहीं नहीं, आपको ये बताना है कि जो फाइनली आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फिर से जाओ क्वेश्चन पे बेटा। चलो मैं फिर से बताता हूं। मैं एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है ना, देखो आप ये सोच रहे हो कि अपन कितने तरीके से काम कर रहे हैं वो अपन को निकाल, नहीं, आप कितने भी तरीके से करो ना, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो ये मतलब बताना है कि आपके पास अभी देखो, जैसे मैंने क्या बोला था कि 4 है, 4 में से 3 लेने हैं, तो मैंने 4 केस बताए थे, ABC, ACD, ABD एंड BCD। तो मुझे फाइनली ये देखना है कि ये ऐसे फाइनल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, मुझे ये देखना है। अब मुझे ये नहीं देखना कि आप बोलो कि सर पहले मैंने A को लिया था फिर BC को लिया, 2 तरीके हो गए, वो 2 तरीके नहीं माने जाएंगे बेटा। कॉम्बिनेशन मतलब फाइनली इसमें से 3 लेने हैं तो ABC लिया, दैट इज 1 कॉम्बिनेशन। अब आप एक एक करके 3 बार लो, तीनों एक साथ लो, आपकी इच्छा है। पर अंतर आप फाइनली कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, फाइनली कितनी पेयरिंग अपन बना सकते हैं, कितनी ग्रुपिंग अपन बना सकते हैं, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया कि हाँ भाई मैंने आपसे बोला कि भाई A1 को लेना ही लेना है, तो व्हाट आई वांट टू से, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे आप यूं समझो, मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट थे, 10 में से लेट से मुझे 4 लेने थे, है ना? 10 थे, 10 में से मुझे 4 लेने थे, 10 में से मुझे 4 लेने थे, 10 में से 4 लेने के लिए, 10 में से मुझे 4 लेने थे, तो 10 में से 4 के लिए मैंने आपसे क्या बोला कि A1 को मैंने उठा के अलग कर लिया। मतलब ये जो 4 लेने थे ना, ये यूं समझ लो कि यहां पे मैंने 4 ये डिब्बे बना रखे, 4, ये जो 4 लूंगा मैं यहां पे रखता जाऊंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने A1 को उठा के सबसे पहले यहां पे रख लिया कहीं एक जगह, ये तो फिक्स हो गया, हर कॉम्बिनेशन में आएगा ही आएगा, हर कॉम्बिनेशन में आएगा ही आएगा A1 तो। अब एक आ गया, 3 और लेने थे, तो 3 में मैंने कभी A2, A3, A4 लिया, कभी A3, A4, A5 लिया, कभी A8, A9, A10 लिया, ऐसे 3 में लेता गया, ऐसे 3 में लेता गया। और हर बार जब आप वो 3 लोगे, उस 3 के साथ ये ऐड रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब आप जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना रहे होंगे, उन कॉम्बिनेशन में A1 तो आएगा ही आएगा ना, A1, A2, A3, A1, A3, A4 जो भी आएगा। तो मैंने फॉर्मूला केवल इसके लिए लगाया, 9C3 के लिए, क्योंकि मैंने एक तो हमेशा फिक्स कर रखा है। बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं समझ में? अभी वो बाकी सारे केसेस लेंगे, संस्कृति अभी रुक जाओ, वो सारे केसेस दोनों लेने हैं, दोनों नहीं लेने हैं, वो सब पे अपन आ जाएंगे, है ना? हाँ, वो आप सही बोल रहे हो, वैसे तो R-2 होगा, R-2 होगा, है ना? तो अपने को बेसिकली ये कॉम्बिनेशंस बताने, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है।
ठीक है, जैसा अभी मान लो मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं, अब आप बताना, थोड़ा सा चेंज करके इसी क्वेश्चन को अब आप बताना। देखें कि मैंने बोला एन ऑब्जेक्ट, select R object, an object, select R object so that A1 should not be in selection. A1 should not be in selection. बताओ क्या लिखोगे? हाँ, अब सही समझ गए आप। ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, अभी भी कुछ कुछ लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी भी कुछ कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं ना भाई। मैंने बोला A1 शुड नॉट बी इन सिलेक्शन, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से मैं A1 को उठा के फेंक दूंगा बाहर। A1 लेना नहीं है ना, A1 तो लेना ही नहीं है, तो क्यों रखूंगा मैं उसको अपनी चॉइस में। A1 को उठा के मैंने बाहर फेंक दिया। कितने बचे मेरे पास, कितने बचे? n-1, और उसमें से अब की बार कितने लेने रहेंगे? R ही लेने रहेंगे ना। n-1 में से कितने लेने रहेंगे? R ही लेने रहेंगे ना। बोलो बच्चों, ठीक है? हाँ, R-2 क्यों होगा जिग्नेश? क्यों R-2 करना चाह रहे हो बेटा? आपको R लेना है ना भाई, बहुत प्रैक्टिकली सोचो। n ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, मैंने बोला भैया इसमें से R लेने हैं, ये वाला नहीं लेना है, तो उसकी तरफ आप देखो भी मत, उसको अपनी चॉइस में भी मत रखो। तो कितने बच्चे अब देखने के लिए, उठाने के लिए? n-1 लेंगे तो अभी भी R ही ना, तो सीधे सीधे n-1 CR हो जाएगा। आपने R-2 बोला था पहले स्लाइड पर, उसका मतलब पूछा। R-2 कब बोला मैंने? नहीं नहीं, R-2 तो नहीं बोला था। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? दोनों में डिफरेंस, पहले वाले और इस केस में कब क्या कर रहे हैं, है ना। मेन फॉर्मूले का फील आना चाहिए, मतलब अपने को दिखना चाहिए। एक्चुअली इसमें यही है, आपको जितनी जल्दी फील आ जाएगा ना कि हाँ यार ये था, इसको हटाओ, इसमें से ये ले, वो दिखने चाहिए मेथड की। ये जो फॉर्मूला लगाया ना, कि ये फॉर्मूले से व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू, वो जब दिख जाएगा ना आपको, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा उसमें, ठीक है ना। अब बाकी तो ये है कि अब वो कंडीशंस तो बहुत सारी बनती रहेगी, इसको लेना है, इसको नहीं लेना, इसको छोड़ते रहो, इन दोनों को एक साथ लेना है, इन दोनों को एक साथ नहीं लेना है, वो सारी बनती रहेगी अपने पास, है ना। चलो जी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट लेकर R-1 ले सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट लेकर R-1 ले सकते हैं। ये कंडीशन कैसे लगाओगे बेटा? जब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास टोटल टोटल एक, मतलब आप प्रैक्टिकली समझो, आप ये बोल रहे हो कि एन ऑब्जेक्ट लेके, क्या लिख रहा है आपने, क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट लेकर R-1 ले सकते हो। कि जैसे आप समझना बेटा, कि आप मान लो इसको लेकर यदि आप R-1 लिखना चाह रहे हो, तो दो गलतियां कर रहे हो आप। पहली चीज तो सिलेक्शन आप R-1 का ही कर रहे हो, जबकि लेना R है, तो एक ऑब्जेक्ट कहां से लाओगे आप? सिलेक्शन तो R-1 का ही करना चाह रहे हो, तो एक ऑब्जेक्ट कहां से लाओगे? पहले वाले क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट फिक्स था मेरा। दूसरी बात, कि यदि आप इसमें से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो कभी ना कभी A1 भी आएगा ना। उसको क्या पता आपको A1 को नहीं लेना, आपने तो फॉर्मूला लिखा, आपने तो बोला कि इसमें से लेना है, तो वो तो ये भी लेगा। तो आपको खुद को एश्योर करके दिखाना पड़ेगा कि देखो ये नहीं आ रहा है, इसलिए। ठीक है, फॉर्मूला कैसे? वो तो फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है यार, वो जनरलाइज करके बना दिया है ना फॉर्मूला तो, ठीक है, जनरलाइज करके अपन ने बना दिया है। ठीक है, बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं समझ में? कौन से स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्रिश जैन, कौन से स्टेटमेंट का?
ज्यादा सही से नहीं है भाई। कौन से स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आया? एनसीआर -1 का मतलब कहां लिखा? नहीं, ये तो गलत है। एनसीआर -1 तो गलत है। एनसीआर -1 का मतलब होता एन ऑब्जेक्ट में से R-1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के मेथड। एन ऑब्जेक्ट में से R-1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के मेथड। ठीक है। एनसीआर बराबर एनसीएन -1 वाला भी गलत क्यों है? उसका भी रीजन नहीं गलत। एनसीआर बराबर एनसीएन -1 वाला गलत कहां बताया मैंने? वो तो बल्कि रीजन बताया उसका। हाँ ठीक है। चलो जी, चलो चलो, तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना? फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसको ऑडियो बना के एक आध बार और अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है। हाँ विजिबल है ना अंशुल चावला, आपकी चैट विजिबल है। एनसीआर इज ऑलवेज लेस देन एनपीआर। हाँ हाँ शेरवीर, हाँ ठीक है। चलो ओके, अभी रुक जा, होमवर्क अभी आज भी अब मैं नहीं दूंगा, एक बार ये वाला पार्ट मेरा पूरा हो जाए, अगली क्लास में मैं होमवर्क दूंगा। जिग्नेश किस पे? व्हाट्सएप पे भेजा था क्या? व्हाट्सएप वाला होगा तो हो सकता है यार वो रह जाता है व्हाट्सएप वाला, फिर भी मैं डिलीट कर देता हूँ कभी कभी ई सॉल्यूशन पर। तो फिर भी अब यार वो एक्चुअली देखो क्या होता है, मैं बताऊं आपको। जैसे अब कल संडे था, ठीक है ना? अब संडे में आउट ऑफ स्टेशन था। अब होता क्या है कि कल जितने भी बच्चों ने डाउट भेजे होंगे वो सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है ना? परसों शाम को, अब बहुत से बच्चे रात को 8 9 10 बजे तक भी बेचते हैं, ठीक है ना? तो कोशिश करता हूँ वैसे मैं 2 3 दिन में क्लियर कर दूं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। संडे वाला तो ऑब्वियसली संडे हुआ या कभी कभी छुट्टी हुई या कुछ ऐसा टाइम फंस जाता है ना, क्लास वाला ज्यादा होती है, तो उस टाइम से। सुहानी का भी डाउट, सुहानी वो आपका वाला क्वेश्चन तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, वो जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ यार। उसमें क्या है, या तो कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है, मैं इसीलिए मैंने भेजा नहीं आपको, कि वो सॉल्यूशन जो था ना वो मजेदार नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा सा इसलिए उसको अभी भेजा नहीं। वो केवीपीआई का क्वेश्चन है क्या शायद? केवीपीआई वीपीआई का दिखता है आप क्वेश्चन, है ना? हाँ वही मैंने कहा कि वो केवीपीआई वाला क्वेश्चन होगा, वो ट्राइंगल वाला ना, जो 15 16 वाला। हाँ मैं करता हूँ उसको, मैं आज फिर एक बार और अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है ना? मतलब अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, वैल्यू वैल्यू रख के तो बहुत बड़ा सा हो रहा था वो। ठीक है। व्हाट्सएप पे है क्या जिग्नेश? व्हाट्सएप पे है क्या आपका डाउट? यार वो व्हाट्सएप वाला मैं बोला ना यार, व्हाट्सएप वाला तो देखो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ई सॉल्यूशन पे भेजोगे तो उस पर फिर भी मैं कभी ना कभी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन बाद में रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना? पर व्हाट्सएप वाले की मैं गारंटी नहीं दे सकता यार, व्हाट्सएप वाले की मैं गारंटी नहीं दे सकता देखो, ठीक है ना? इसलिए व्हाट्सएप वाले का तो यार मैं बोल नहीं सकता। तो जिग्नेश ई सॉल्यूशन पे भेजो ना, ऐप पे क्यों नहीं भेज रहे हो? ऐप को यूज करो ना जिग्नेश, ऐप पे भेजा करो ना। तो ई सॉल्यूशन वाला तो यार मैंने तो भेज दिया था ऐसा, ई सॉल्यूशन वाला 1 महीने का तो किसी का नहीं होगा। ई सॉल्यूशन वाला 1 महीने वाला तो नहीं है यार, मेरे पास है क्या? मेरे पास है क्या वो? मतलब मेरा 1 महीने वाला डाउट तो नहीं होगा यार। हाँ मतलब बस एक, जैसे मुझे याद है अभी सुहानी का मेरे पास सबसे पुराना डाउट पड़ा हुआ है, और वो इसीलिए नहीं भेजा नहीं था मैंने, 2 3 बार ट्राई करा था मैं, और उसको ट्राई करता हूँ। ठीक है। क्यों नाम आता है ना शायद से, सुशांत नाम नहीं आता क्या? उसमें नाम नहीं आता क्या, कौन सा किसके पास जाता है? क्योंकि बच्चे तो मेरे पास फिर व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, आता है ना? हाँ यार नाम आता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि जैसे उस पे नहीं आया तो बच्चे ने फिर व्हाट्सएप पे डिस्कस भी करा है मेरे साथ, तो मेरे ख्याल से तो नाम आता तो है यार। आता है ना? हाँ कोई बच्चे बोल रहे हैं नाम तो आता है यार मेरे ख्याल से, किसके पास जा रहा है। हाँ कॉल कर लेना, कॉल कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कॉल कर लेना।
ठीक है ना जिग्नेश, वो तुम वापस से भेज देना, व्हाट्सअप वाला किसी का पुराना पड़ा हुआ हो ना तो मेरे को भेज देना, वो हो सकता है कि बैक चैट में निकल गया होगा यार। ठीक है ना, चलो हाँ जाओ जाओ, अरे हम तो इसी टाइम पास बात कर रहे थे, चलो ठीक है ना, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। ठीक है।